हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सौरभ आज एक नई वीडियो के साथ में उपस्थित हुआ हूँ। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो इंडियन पेपर करेंसी से संबंधित है, जिसमें मैंने 2 रुपये के नोटों को आपके सामने प्रदर्शित किया है। आप सभी का भाकर कलेक्शन में मैं स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं 2 रुपये के नोट का संक्षिप्त वर्णन आपको बताना चाहूँगा। 2 रुपये के नोट 1950 से 1995 तक जारी किए गए थे। इसमें 3 वैरायटीज़ थी। सबसे पहले वैरायटी टाइगर इशू की थी, दूसरी वैरायटी महात्मा गांधी जी के पोर्ट्रेट की थी और तीसरी जो वैरायटी थी वो सैटेलाइट इशू की थी। सबसे पहले जो टाइगर इशू की वैरायटी थी उसमें 3 सब वैरायटीज़ भी थी। सबसे पहले जो नोट के पृष्ठ भाग है उसमें टाइगर का जो फेस है वो बाईं ओर देखते हुए दिखाया गया। दूसरी वैरायटी में टाइगर का फेस दाईं ओर देखते हुए दिखाया गया और तीसरी वैरायटी में संपूर्ण भाग को लिया गया है। अब जो दूसरी वैरायटी महात्मा गांधी जी के पोर्ट्रेट की थी उसमें महात्मा गांधी जी के जन्म के 100 वर्ष कंप्लीट होने की यादगार के रूप में वो नोट जारी किया गया था। और जो तीसरी वैरायटी थी वो भारत का पहला जो सैटेलाइट छोड़ा गया था आर्यभट्ट 1975 में, उसके नाम पर सैटेलाइट इशू जारी किया था। उसके चित्र आर्यभट्ट का जो चित्र था वो था। ये हम स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले 2 रुपये का जो नोट था वो आरबीआई के 4th गवर्नर श्रीमान बी रामाराव जी के टाइम में जारी किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ये आरबीआई के 2nd इंडियन गवर्नर भी थे। इनका कार्यकाल 1 जुलाई 1949 से 14 जनवरी 1957 को था। इनके समय में 2 रुपये के 3 नोट जारी किए गए थे, 3 प्रकार के। सबसे पहला जो नोट था उसके नोट के अग्रभाग में ऊपर जो न्यूमेरिकल संख्या 2 लिखी गई थी उसमें अंग्रेजी और गुजराती का यूज़ किया गया था और हिंदी में 2 रुपया लिखा गया था जो त्रुटिपूर्ण था। पीछे के भाग में पृष्ठ भाग में 8 क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया गया था जिसमें 2 रुपये लिखा था। इस नोट में 3 प्रीफिक्स यूज़ में लिए गए थे, ए, बी और सी। इस नोट का जो साइज़ था वो 11.4 इंटू 6.4 सेंटीमीटर था। इसका नोट का जो कलर था वो रेड, ब्राउन, वॉयलेट एंड ग्रीन था। इसके बाद में इन्हीं का दूसरा नोट 19 जुलाई 1951 को जारी किया गया था। इसमें जो अग्रभाग में 2 जो गुजराती भाषा में लिखा गया था उसको चेंज कर अंग्रेजी भाषा में किया गया, परंतु हिंदी की जो त्रुटि थी उसको सही नहीं किया गया था। और नोट के पृष्ठ भाग में जो 8 क्षेत्रीय भाषाएं थी उनके स्थान पर कोंकणी भाषा को हटाकर 7 क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया गया था। इसमें 9 प्रीफिक्स काम में लिए गए थे, ए से लेकर एच तक और जे। प्रीफिक्स क्या होता है? जो नोट के नंबर होते हैं उनके स्टार्टिंग के जो अल्फ़ाबेट्स होता है उसको प्रीफिक्स बोला जाता है। इसके बाद में इन्हीं के टाइम का जो तीसरा नोट था वो 9 जनवरी 1957 को जारी किया गया था। इसके जो फ्रंट भाग में वो हिंदी को सही कर 2 रुपये लिखे गए थे और पीछे के भाग में वही 7 भाषाओं को प्रयोग में लिया गया था। इसमें मात्र 3 प्रीफिक्स यूज़ में लिए गए थे, जे, के और एल। इसमें मैंने जो नोट यूज़ किया वो के प्रीफिक्स का है। ये 2 रुपये का 4th नोट है जो आरबीआई के 6th गवर्नर श्रीमान एच.वी. अयंगर सर के टाइम में जारी किया गया था, जो 22 जुलाई 1957 को जारी हुआ था। इनका कार्यकाल 1 मार्च 1957 से 28 फरवरी 1962 तक था। ये एज इट इज़ नोट जो बी रामाराव जी के तीसरा नोट था सेम वैसा ही था। इसमें 12 प्रीफिक्स यूज़ में लिए गए थे, एल से लेके एन तक और पी से लेके एक्स तक। इसके बाद में आरबीआई के 7th गवर्नर श्रीमान पीसी भट्टाचार्य जी के टाइम में नोट जारी हुआ था जो 18 जुलाई 1962 को हुआ था। इनका टाइम पीरियड 1 मार्च 1962 से 30 जून 1967 तक था। इसमें कुछ चेंज कर दिए गए थे, जैसे कि पृष्ठ भाग में 7 क्षेत्रीय भाषाओं के स्थान पर 13 क्षेत्रीय भाषाओं का यूज़ किया गया था और जो बाघ का फेस है वो बाईं ओर से दाईं ओर कर दिया गया था और आरबीआई का जो मोनोग्राम है वो द्विभाषी पैनल में चेंज कर दिया गया था। इसमें 4 प्रीफिक्स यूज़ में लिए गए थे, ए से लेकर डी तक। पीसी भट्टाचार्य जी के टाइम में 3 नोट जारी हुए थे। दूसरा नोट 16 अगस्त 1965 को जारी हुआ। ये 2 रुपये का एकमात्र ऐसा नोट था जो ऑलिव ग्रीन और लाइट ब्राउन कलर में जारी हुआ था। इसमें 7 प्रीफिक्स यूज़ किए गए थे, ए से लेकर जी तक। इसके बाद में तीसरा नोट 17 अप्रैल 1967 को जारी किया गया था। इसमें कुछ चेंज कर दिए गए थे, जैसा कि इसका साइज़ को छोटा कर दिया गया था। इसका साइज़ 10.7 सेंटीमीटर इंटू 6.7 सेंटीमीटर था।
नोट के पृष्ठ भाग में जो बाघ का चित्र है वो पूर्ण बाघ का चित्र लगा दिया गया था और आरबीआई के मोनोग्राम को वापस चेंज करके गोलाकार केंद्र में कर दिया गया था। इसमें 6 प्रीफिक्स को यूज़ में लिया गया था, ए से लेके एफ तक। इसके बाद में आरबीआई के 8th गवर्नर श्रीमान एल के झांझी के टाइम में 2 नोट जारी हुए थे। इनका कार्यकाल 1 जुलाई 1967 से 3 मई 1970 तक था। इनका जो पहला नोट था वो 23 जुलाई 1968 को था। इसकी जो डिज़ाइन थी वो पीसी भट्टाचार्य जी का जो लास्ट नोट था सेम वैसी थी। इसमें 7 प्रीफिक्स को यूज़ में लिया गया था, एफ से लेके एम तक। इसके बाद में जो नोट है वो 2 अक्टूबर 1969 को जारी किया गया था। महात्मा गांधी जी के जन्म के 100 वर्ष कंप्लीट होने पर उनकी यादगार में ये जारी हुआ था। इसका कलर डार्क पिंक कर दिया गया था और पीछे जो नोट का पृष्ठ भाग है उसमें महात्मा गांधी जी आश्रम में प्रार्थना करते हुए दिखाए गए हैं और पीछे की तरफ 13 क्षेत्रीय भाषाओं का ही यूज़ किया गया था। इसमें 3 प्रीफिक्स थे, ए बी सी। मैंने सी प्रीफिक्स का नोट यूज़ किया है। इसके बाद में आरबीआई के 9th गवर्नर श्रीमान BN अदारकर जी के टाइम में नोट जारी हुआ था। इनका कार्यकाल 4 मई 1970 से 15 जून 1970 तक था और ये जो नोट था वो 24 अगस्त 1970 को जारी किया गया था। इसकी जो डिज़ाइन थी वो महात्मा गांधी जी के पोर्ट्रेट की ही थी और इसमें 2 प्रीफिक्स यूज़ में लिए गए थे, डी और ई। इसके बाद में आरबीआई के 10th गवर्नर श्रीमान एस जगन्नाथन जी के टाइम में 2 नोट जारी हुए थे। इनका कार्यकाल 16 जून 1970 से 19 मई 1975 तक था। पहला जो नोट था वो 24 सितंबर 1970 को जारी हुआ था, टाइगर इशू का नोट था। इसमें जो पीछे के भाग में 13 क्षेत्रीय भाषाएं लिखी थी उसमें उर्दू गलत छपी थी। इसमें 12 प्रीफिक्स काम में लिए गए थे, ए से एच तथा जे से एम। दूसरा नोट 24 सितंबर 1970 को छपा। इसमें जो 13 क्षेत्रीय भाषाओं में उर्दू जो गलत छपी थी उसको सही किया गया और ये 10 प्रीफिक्स के साथ में प्रिंट हुआ था, एम से एम, एन तथा पी से डब्ल्यू तक। बाद में आरबीआई के 12वें गवर्नर श्रीमान KR पुरी जी के टाइम में 3 नोट जारी हुए थे। इनका कार्यकाल 20 अगस्त 1975 से 2 मई 1977 तक था। इसमें से पहला नोट 28 दिसंबर 1975 को जारी हुआ। इसमें 3 प्रीफिक्स का यूज़ किया गया था, W, X और Y। ये टाइगर इशू का नोट था। इसके बाद में सैटेलाइट इशू का KR पुरी जी के टाइम में पहला नोट जारी हुआ था 24 अप्रैल 1976 को। इसका साइज़ सेम रखा गया बट इसकी डिज़ाइनिंग चेंज कर दी गई थी। जो 13 क्षेत्रीय भाषाएँ थी वो अब अग्रभाग में चली गई थी। पीछे आर्यभट्ट का चित्र था और जो वाटरमार्क विंडो थी वो ऑलिव शेप में चेंज हो गई थी। इसका कलर मल्टी कलर था और 5 प्रीफिक्स इसमें यूज़ किए गए थे, ए से लेके ई तक। इसके बाद में तीसरा नोट 20 अक्टूबर 1976 को जारी हुआ था और ये टाइगर इशू का पहला नोट था जिसमें इंसर्ट का यूज़ किया गया था। इंसर्ट नंबर के पीछे एक हाईलाइट किया हुआ अल्फ़ाबेट होता है जिसको इंसर्ट बोलते हैं। इसमें 4 प्रीफिक्स यूज़ में लिए गए थे, ए, बी, सी और डी। इसके बाद में आरबीआई के 13वें गवर्नर श्रीमान M नरसिंहा राव जी के टाइम में एक नोट जारी हुआ था जो सैटेलाइट इशू का था। इनका कार्यकाल 2 मई 1977 से 30 नवंबर 1977 तक था। जो नोट था वो 31 अगस्त 1977 को जारी हुआ था। इसमें 4 प्रीफिक्स काम में लिए गए थे, ई से लेके एच तक। बाद में आरबीआई के 14th गवर्नर IG पटेल जी के टाइम में 6 नोट जारी हुए थे 2 रुपये के। इनका कार्यकाल 1 दिसंबर 1977 से 15 सितंबर 1982 तक था। पहला नोट 29 अगस्त 1978 को जारी हुआ, सैटेलाइट इशू का जो था। 4 प्रीफिक्स इसमें काम में लिए गए थे, एच तथा के से लेके एम तक। दूसरा नोट 29 अगस्त 1978 को ही जारी हुआ था। इसमें वाटरमार्क जो अशोक पिलर है उसके चारों तरफ एक चक्र बनाया गया था। इसमें 10 प्रीफिक्स काम में लिए गए थे, एम, एन तथा पी से लेके डब्ल्यू तक। ये भी सैटेलाइट इशू का था। इसके बाद में तीसरा नोट 15 सितंबर 1980 को जारी हुआ। इसमें सैटेलाइट इशू में इंसर्ट का यूज़ किया गया था। इसमें ए इंसर्ट को काम में लिया गया था और 9 प्रीफिक्स थे, ए से लेके एच तक और के। इसके बाद में इसका अगला नोट 15 सितंबर 1980 को जारी हुआ। ये टाइगर इशू का नोट था। इसमें जो अशोक पिलर है वाटरमार्क उसके चारों तरफ एक चक्र बनाया गया था, ए इंसर्ट के साथ ही में जारी हुआ था। इसमें 16 प्रीफिक्स काम में लिए गए थे, ई से एच, के से एन और पी से डब्ल्यू तक। इसके बाद में 31 अक्टूबर 1980 को चौथा नोट जारी हुआ था। इसमें बी इंसर्ट के साथ में ये जारी हुआ था। 20 प्रीफिक्स काम में लिए गए थे, ए से एच, के से एन और पी से डब्ल्यू। टाइगर इशू का ये नोट था।
इसके अगला नोट 21 जुलाई 1982 को जारी हुआ था, टाइगर इशू का। इंसर्ट सी के साथ में ये जारी हुआ था। 11 प्रीफिक्स थे, ए से एच, के से एम तक। बाद में आरबीआई के 15वें गवर्नर श्रीमान मनमोहन सिंह जी के टाइम में 3 नोट जारी हुए थे। इनका कार्यकाल 16 सितंबर 1982 से 14 जनवरी 1984 तक था। इसमें पहला नोट 3 मार्च 1983 को जारी हुआ, सैटेलाइट इशू का था। ए इंसर्ट इसमें काम में लिए गए थे और 3 प्रीफिक्स थे, एल, एम और एन। इसके बाद में अगला नोट 3 मार्च 1983 को छपा हुआ, जो टाइगर इशू का था। इसमें सी इंसर्ट काम में लिए गए थे और 3 प्रीफिक्स के साथ में छपा था, एम, पी और क्यू। इसके बाद में टाइगर इशू में एक चेंज किया गया, जो अगला नोट था 13 जून 1984 को छपा था। जो अशोक स्तंभ का चित्र था अग्रभाग में, उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया। ये 20 प्रीफिक्स के साथ में छपा था, ए से एच, के से एन और पी से डब्ल्यू तक। इसके बाद में आरबीआई के 16वें गवर्नर श्रीमान अमिताभ घोष जी के टाइम में 2 नोट प्रिंट हुए थे। इनका कार्यकाल 15 जनवरी 1985 से 4 फरवरी 1985 तक था। ये पहला नोट 29 जनवरी 1985 को जारी हुआ था, सैटेलाइट इशू का था। इसमें ए इंसर्ट के साथ में 3 प्रीफिक्स जारी हुए थे, एन, पी और क्यू। अगला नोट टाइगर इशू का था, 29 जनवरी 1985 को जारी हुआ था। इसमें केवल ए की इंसर्ट था, डब्ल्यू। बाद में आरबीआई के 17वें गवर्नर श्रीमान आर.एन. मल्होत्रा जी के टाइम में 6 नोट जारी हुए थे। इनका कार्यकाल 4 फरवरी 1985 से 22 दिसंबर 1990 तक था। इसमें 4 नोट सैटेलाइट इशू के थे और 2 नोट टाइगर इशू के थे। सैटेलाइट इशू में पहला नोट ए इंसर्ट के साथ में 7 प्रीफिक्स जारी हुए थे, क्यू से लेकर डब्ल्यू तक। दूसरा नोट बी इंसर्ट के साथ में 20 प्रीफिक्स जारी हुए थे, ए से एच, के से एन और पी से डब्ल्यू। तीसरा नोट, इसमें एक चेंज किया गया था, जो नोट का अग्रभाग था अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया और बिना इंसर्ट के 20 प्रीफिक्स इसमें जारी हुए थे, ए से एच, के से एन और पी से डब्ल्यू तक। अगला नोट 20 प्रीफिक्स का ए इंसर्ट के साथ में जारी हुआ था। इसमें ए से एच, के से एन और पी से डब्ल्यू तक थे। इसमें अगला नोट टाइगर इशू का था, 11 अप्रैल 1985 को जारी हुआ। ए इंसर्ट के साथ में प्रीफिक्स 20 प्रीफिक्स थे, ए से एच, के से एन और पी से डब्ल्यू तक। इनका अंतिम नोट 11 अप्रैल 1985 का टाइगर इशू का बी इंसर्ट के साथ में जारी हुआ, जिसमें 2 ही प्रीफिक्स काम में लिए गए थे, ए और बी। बाद में आरबीआई के 18वें गवर्नर श्रीमान वेंकटेरमन जी के टाइम में नोट जारी हुआ था। इनका कार्यकाल 22 दिसंबर 1990 से 21 दिसंबर 1992 तक था। ये बी इंसर्ट के साथ में सैटेलाइट इशू का नोट जारी हुआ था, 4 प्रीफिक्स थे, ए, बी, सी और डी। इनके बाद में टाइगर इशू का नोट हुआ था 1990 से 1992 के बीच। इन्हीं के टाइम में बी इंसर्ट के साथ में 2 प्रीफिक्स थे, बी और सी। इनके बाद में आरबीआई के 19वें गवर्नर श्रीमान सी रंगाराजन जी के टाइम में नोट जारी हुआ था। ये ए की नोट जारी हुआ था। इनका कार्यकाल 22 दिसंबर 1992 से 22 नवंबर 1997 था और ये 2 रुपये का अंतिम नोट था, क्योंकि फरवरी 1995 के बाद में 2 रुपये का चलन बंद कर दिया गया था। ये सैटेलाइट इशू का था, बी इंसर्ट के साथ में 2 प्रीफिक्स थे, ई और एफ। वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। तो दोस्तों, आप कमेंट ज़रूर करें आपको वीडियो कैसी लगी, और यहाँ तक देखने के लिए सभी का धन्यवाद। और यदि इसका नोट का एल्बम आपको चाहिए तो वो पीडीएफ फॉर्म और प्रिंट फॉर्म दोनों में मेरे पास अवेलेबल है। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, मेल आईडी, टेलीग्राम से मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।